लीजिए बहुत से स्टूडेंट के ये डाउट रहते हैं कि मैम हमें फॉर्मूलाज तो याद ही नहीं होते। तो फॉर्मूलाज अगर आप ऐसे पढ़ने बैठोगे तो आपको नहीं याद रहेंगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बार बार किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के 4 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा और ऐसा याद होगा कि आपको परमानेंट याद रहेगा। तो आपको कंटिन्यू उसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपके जो सब्जेक्ट है वो उतने क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और रिवीजन में भी आप एक बात याद रखिए कि जब भी आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन में भी आप थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। जब भी आप चैप्टर वाइज जो जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो, या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो, या फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो, तो आप थ्योरी को एक बार देख लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि मतलब ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, या बायोलॉजी सब्जेक्ट में इस तरीके की जो भी थ्योरी दी गई है तो आप उसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने एक रूल बताया था कि लगभग आप 50 क्वेश्चन अगर पर चैप्टर करते हो, मतलब एक चैप्टर के अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो वो चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर